तो स्वागत है दोस्तों आप सभी लोगों का मेरे इस चैनल पर। तो आज फिर हम एक वीडियो आपके लिए लेकर आए हैं जो बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जो बक सर्किट से रिलेटेड है। तो आज हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वो बक सर्किट का कॉन्सेप्ट समझने वाले हैं, जहां आप कोई सा भी फोन उठा लो, जैसे आप अगर कभी मीडिया टेक का फोन उठा लो, ठीक है, फिर कॉलकम का फोन उठा लो या आईफोन उठा लो, बक सर्किट देखने के बाद आप सीधा ये अनुमान लगा लोगे कि ये जितने भी वोल्टेज है ये कहां कहां जा सकते हैं और क्या क्या काम कर सकते हैं। तो मैं आपको ये बात बता दूं कि बक सर्किट में कोई भी अगर कभी वोल्टेज अगर कभी मिस हो गया तो उससे कौन सा फॉल्ट आएगा, या फिर अगर कभी कुछ वोल्टेज ऐसी है जो प्रोसेसर की होती है वो वोल्टेज ना बनी तो हमारा फोन जो है वो डेड भी हो सकता है। शॉर्टिंग होगी तो भी हमारा फोन डेड हो सकता है, वोल्टेज अगर नहीं बन रहा है तो भी हमारा फोन डेड हो सकता है। लेकिन अगर वोल्टेज नहीं बन रहा है तो कुछ वोल्टेज ऐसी है जो नहीं बनने के बाद भी हमारा जो फोन है वो ऑन हो जाता है। तो वो क्या क्या चीजें हम पूरा डिटेल में देखेंगे। लेकिन आज के इस वीडियो में आज हम ये जान लेंगे कि ये जो बक सर्किट है ये असल में काम क्या करता है। तो दोस्तों, बक सर्किट जो होता है ये जनरली जो होता है ये सीपीयू के लिए डिजाइन किया गया होता है, एलडीओस के लिए डिजाइन किया गया होता है, कुछ रैम के वोल्टेजेस के लिए डिजाइन किया गया होता है, और कुछ ऐसे वोल्टेजेस है जो हमारे सिग्नल्स के लिए यूज होते हैं, जैसे हम बोलते हैं हमारे नेटवर्क सेक्शन के लिए यूज होते हैं। तो ये जो वोल्टेजेस है ये जनरली हमारे बक के थ्रू होके निकलते हैं। अभी अगर मैं बात करूं प्रोसेसर की, जैसे हमारा मीडियाटेक का प्रोसेसर होता है, कुछ 4G फोन होते हैं, कुछ 5G फोन होते हैं। जैसे 4G फोन हो गया तो मीडियाटेक के प्रोसेसर के अंदर जो स्टार्टिंग होगा उसके ऊपर जो लिखा हुआ होता है, जो कोडिंग होती है वो MT67 से स्टार्ट होता है प्रोसेसर। और अगर कभी मैं 5G वाले प्रोसेसर की बात करूँ तो 4G वाला प्रोसेसर था जो 6-7 से स्टार्ट होता है, MT67 65। अगर मैं 5G प्रोसेसर की बात करूं तो उसके अंदर MT68 लिखा होगा, तो 68 से स्टार्ट होगा, तो वो हमारे 5G वाले प्रोसेसर होते हैं। तो ये जो बक वोल्टेजेस है जब हमारे प्रोसेसर में जाते हैं तो कुछ वोल्टेज ऐसे बनाए जाते हैं उसके अंदर जो हाई एम्पियर करंट को अपने अंदर से पास कर सके। तो बक का जो जनरली काम होता है ना वो हाई एम्पियर करंट को अपने अंदर से पास करना होता है, क्योंकि जो प्रोसेसर है उसके अंदर जब तक हाई करंट नहीं जाएगा तब तक प्रोसेसर के अंदर बहुत सारे सेक्शंस ऐसे हैं जो काम ही नहीं करेंगे। तो प्रोसेसर के अंदर बहुत सारे ऐसे एरियाज है जहां हमको उस सेक्शंस को ऑपरेट करने के लिए हाई करंट का रिक्वायरमेंट है, इसलिए हम बक सर्किट का यूज करते हैं। क्योंकि ऐसे हमारे इतने छोटे वोल्टेजेस जो है वो इतना हाई करंट जनरेट नहीं कर पाएंगे, तो हाई करंट जनरेशन का जो काम है वो बक कॉइल का होता है। अब हम लोग अगर कभी यहाँ इस वाले पर्टिकुलर हैंडसेट की बात करें जो मैंने यहाँ लिया हूं, ये जो हैंडसेट है ये मैंने लिया हूँ Xiaomi का पोको M2 वाला मॉडल है। इस Xiaomi के पोको M2 वाले मॉडल में यहाँ जो हमारी पावर आईसी लगी है, आप देख सकते हो, ये जो पावर आईसी है ये पावर आईसी है हमारी मीडियाटेक की MT6358VW। ये हमारी जो आईसी है 6358VW है। और इस पावर आईसी के पास आप देखो कितनी कॉइलें लगी है, ये एक, ये दो, तीन, चार, पांच, छह, सात, आठ, नौ। तो टोटल जो यहाँ बक कॉइलें लगी है वो 9 बक कॉइल लगी है। इट मींस इसका मतलब ये है कि जो हमारा सीपीयू के अंदर वोल्टेज जाएगा या फिर सीपीयू के अंदर जो बक कॉइल के थ्रू करंट जाएगा वो हाई एम्पियर करंट होगा, ठीक है। और भी बहुत सारे ऐसे सेक्शन है जहाँ हाई एम्पियर करंट की रिक्वायरमेंट है, ठीक है। तो उन सारी चीजों के लिए हमने बक कॉइल से यहाँ लगा के रखे हैं। अब अगर कभी यहाँ समझो कोई एक बक कॉइल में फॉल्ट आ गया और आप उस बक कॉइल को रिप्लेस करना चाहते हो, तो आप जब रिप्लेस करोगे तो उसको सेम कॉइल की सेम स्पेसिफिकेशन के साथ या फिर सेम मेजरमेंट वाली आईसी या फिर सेम वैल्यू वाली आईसी आपको लगानी पड़ेगी। अगर आपने सेम वैल्यू वाली आईसी नहीं लगाई तो फिर प्रॉब्लम होगा। तो ये सारी वैल्यूज वगैरह समझने के लिए ना हमको बक सर्किट समझना पड़ेगा, जो हमारे मीडियाटेक के फोनों में या फिर हम बोलते हैं स्कीमेटिक डायग्राम में हमको पूरा क्लियरली समझ में आएगा। तो स्कीमेटिक जो डायग्राम है वो समझाने से पहले या फिर उस चीज को समझने से पहले हम पहले ये समझ लेते हैं कि हमारे ये जो कोयले लगी है ये एक्चुअल में कौन कौन सी कोयले हो सकती है। तो मैं आपको मोटा मोटा ना एक अंदाजा दे देता हूँ कि जैसे कुछ कोयले होती है जो हमारा प्रोसेसर का वोल्टेज बनाती है। जब भी ऐसी वीप्रॉक PROC वीप्रॉक का वोल्टेज बनाएगी, एक और है जैसे वीप्रॉक 1 हो गया तो एक और वीप्रॉक 2 वाला वोल्टेज बनेगा, ठीक है। कुछ कोयले ऐसी होती है जो हमारे कोर के लिए जाती है, जैसे कोर की कोयले हो गई। कुछ कोयले ऐसी होती है जो मॉडेम के लिए होती है, ठीक है। कुछ कोयले ऐसी होती है जो हमारा VS1, ठीक है, VS2 जो एलडीओ वाले वोल्टेज है वो बनाती है। कुछ ऐसे हैं जो ग्राफिक्स के वोल्टेज बनाती है, जीपीयू ग्राफिक्स के जो जनरली सीपीयू के अंदर जाता है। कुछ ऐसी कॉइलें होती है जो पीए के लिए यूज होती है,
वीपीए, ठीक है। वीपीए मतलब जो हमारे 4G आईसी की तरफ जाती है, ठीक है, ऐसी वोल्टेज है जो 4G आईसी की तरफ जाए, ये वाली जो वोल्टेज है सीपीयू की तरफ नहीं जाती। फिर एक वोल्टेज हमारे रैम की वोल्टेज होती है। तो ये सारे जो आप देख रहे हो ना, ये जितने भी चीजें मैंने लिखा हो, ये एक्चुअल में हमारे एक एक कॉइल जो है वो किसी न किसी किसी न किसी मकसद के लिए लगा के रखा है। हर एक कॉइल को जब आप देखोगे तो ये कॉइल कुछ ना कुछ तो काम कर रहा है, फालतू में ऐसी नहीं लगी है। तो अब यहाँ इन सारी कॉइलों की वैल्यूज, इन सारी कॉइलों का काम अब हम यहाँ स्कीमेटिक डायग्राम में देखेंगे। तो दोस्तों यहाँ हम लोग जो है ये आ गए हैं पोको M2 के स्कीमेटिक डायग्राम में। जो जनरली मैंने यहाँ ओपन करके रखा वो बक सेक्शन मीडियाटेक 6358 वाली आईसी का, उसका जो बक सर्किट है वो हम यहाँ देख रहे हैं। तो इस वाली आईसी में जो MT 6358 वाली आईसी है, उसका ये जो ओवरऑल बक सर्किट है, यहाँ आप देख सकते हो यहाँ कितनी कॉइलें लगी है। तो आप ये देखो, ये वाली जो कॉइल है ये फर्स्ट है, ये वाली दूसरी कॉइल है, ये जो कॉइल लगी है तीसरी है, फिर ये चौथी, ये पांचवी, ये छठवीं, ये 7 8 9, ये टोटल 9 कॉइलें लगी। देखो ये ऊपर से लेके नीचे तक। अब इन कॉइलों का काम क्या है वो हम लोग देख लेते हैं। तो पहली जो कॉइल यहाँ लगी है दोस्तों, यहाँ दिख रहा है दैट ये वी प्रॉक की कॉइल है। वी प्रॉक का मतलब होता है वोल्टेज फॉर प्रोसेसर। तो वोल्टेज फॉर प्रोसेसर, प्रोसेसर कौन सा होता है? हमारा सीपीयू। तो यहाँ वी प्रॉक का जो वोल्टेज है या फिर वी प्रॉक वाली जो कॉइल है, ये कॉइल जो है ये है 0.47 माइक्रो हेनरी की। देख सकते हो आप, ये जो कॉइल है 0.47 माइक्रो हेनरी की है, और ये 4.7 एम्पियर करंट को जो है अपनी कॉइल के अंदर से पास करती है प्रोसेसर के लिए, ठीक है। और ये जो प्रोसेसर का वोल्टेज है ये आगे जाके देखो वी प्रॉक बी का वोल्टेज बनाता है। तो अगर कभी ये वाली कॉइल के अंदर वोल्टेज ना बने, या फिर ये वाली कॉइल अगर कभी निकल गई, या फिर इस कॉइल से अगर कभी वोल्टेज हमारे सीपीयू तक और करंट नहीं पहुंचा, तो हमारा सेट जो है वो डेड हो जाएगा। तो अगर समझो इन केस अगर कभी ये वाली कॉइल शॉर्ट भी हो गई, तो हमारा जो फोन है वो डेड हो जाता है, क्योंकि सीपीयू तक हमारा वोल्टेज और करंट जो है वो पहुंचेगा ही नहीं। और अगर कभी मुझे इस कॉइल को, अगर ये कॉइल ओपन हो गई और मुझे ये कॉइल को रिप्लेस करना है, तो कोई और हैंडसेट से मुझे 0.4 माइक्रो हेनरी का कॉइल उठाकर यहाँ लगाना पड़ेगा, सो दैट हमारे जो वोल्टेज है और जो स्पेसिफिकेशन है, लाइन की जो रिक्वायरमेंट है वो पूरी हो सके। दूसरा जो हमारा जो वोल्टेज है जो कॉइल से कनेक्टेड है, वो है हमारा वी प्रोक 2 या फिर वी प्रोक 12। जो पहले वाला था वो 11 था, अभी जो 12 है, ये भी वोल्टेज जो है ये प्रोसेसर के लिए जाता है। और प्रोसेसर के अंदर बहुत सारे ऐसे सेक्शंस हैं, उनको ऑन करने के लिए, ऑपरेट करने के लिए ये दूसरा जो वोल्टेज है हमारे प्रोसेसर में जा रहा है। तो ये जो दूसरी कॉइल है, यहाँ देखो आपको कॉइल दिख रही होगी, और ये भी जो कॉइल लगी है 0.4 माइक्रो हेनरी की लगी है। और ये भी कॉइल जो है ये 4.7 एम्पियर करंट बना रही है, और ये सीधा निकल गया, और ये वी प्रोक एल वाला जो है सेक्शन, उसकी तरफ ये वोल्टेज जो है वो लेकर जाती है। नेक्स्ट अगर मैं कॉइल की बात करूं, तीसरी कॉइल जो हमारी कोर की कॉइल होती है। अब कोर मतलब प्रोसेसर के अंदर ही, मतलब ये भी जो वोल्टेज है ये निकल कर कहां जाएगी? सीपीयू के अंदर। अब आप ये सोच रहे होंगे कि यहाँ वोल्टेज कितना बनना चाहिए। तो जितने भी हमारे जो कॉइल है जो वोल्टेज सीपीयू की तरफ लेके जा रहे हैं, वह 0.6 से 1.2 वोल्ट का सप्लाई ही जाता है। 1.2 से ज्यादा जो वोल्टेज होता है वो हमारे सीपीयू में नहीं जाता है। तो ये जो वोल्टेज होगा वो 0.6 से 1.2 का होगा, और जो करंट होगा वो यहाँ स्पेसिफाई उन लोगों ने कर ही दिया है, दैट मैक्सिमम करंट यहाँ कितना होगा? 5 एम्पियर का होगा, या फिर 4.7 आरएमएस वैल्यू का होगा। तो इतना करंट, और जो कॉइल लगी है, जो हमारी कोर के अंदर जो कॉइल लगी है वो कौन सी? 0.47 माइक्रो हेनरी की कॉइल लगी है, और ये जो वोल्टेज है ये यहां से निकलकर सीधा वीडीडी कोर में चला जाता है। तो दोस्तों अगर कभी ये वाली कॉइल के अंदर का वोल्टेज अगर कभी मिस हो गया, तो हमारा जो सेट है वो डेड हो जाएगा। तो अब हम लोग यहाँ जो आ जाते हैं, यहाँ आ जाते हैं नेक्स्ट। तो दूसरा जो एक और कॉइल है, यहाँ देखो, यहाँ मॉडेम का कॉइल लगा, ये चौथा नंबर का कॉइल है, ये जो है ये मॉडेम का कॉइल है। मॉडेम का जो कॉइल होता है ये जनरली हमारे सिग्नल्स वगैरह ट्रांसफरिंग के लिए लगता है। जैसे हमारे ये जो सिग्नल्स वगैरह कहाँ होते हैं? हमारे नेटवर्क सेक्शन की तरफ होते हैं। तो ये जो है ये वोल्टेजेस जो है ये बनते हैं हमारे सिग्नल वगैरह के लिए। तो ये जो वोल्टेज है ये मॉडेम का वोल्टेज है, और ये मॉडेम के वोल्टेज के अंदर जो वोल्टेज बनता है वो 0.6 से लेके 1.2 वोल्टेज के आसपास बनता है। और ये भी जो है वोल्टेज हमारा सीधा निकल कर चला जाता है सीपीयू में, जो है हमारे मॉडेम के वीडीडी मॉडेम के अंदर चला जाता है, ठीक है। यहाँ जो कॉइल लगी होती है वो 1 माइक्रो हेनरी की लगी होती है। देखो ऊपर जितनी भी कॉइल थी वो कितनी थी? 0.
0.47 माइक्रो हेनरी की थी। अब यहाँ जो हमने कॉइल लगा के रखा है ये कौन सी कॉइल है, 1 माइक्रो हेनरी की है। ये भी 4.7 एम्पियर के करंट को अपने अंदर से निकालती है, ठीक है। तो हाई करंट को जनरेशन के लिए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ बक कॉइल्स लगा के रखते हैं। ये सारी की सारी बक कॉइल है जो हैवी करंट जनरेट कर रही है और सीपीयू की तरफ डाल रही है। नेक्स्ट जो हमारा कॉइल है, अब देखो मॉडेम की कॉइल है। अगर मॉडेम की कॉइल में वोल्टेज अगर कभी ना बने ना, तो उस केस में भी हमारा जो सेट है वो डेड हो जाता है, ठीक है। अब इसके बाद जो हमारी है ये हमारी जो कॉइल लगी है वो बीपीए की कॉइल है, वोल्टेज फॉर पावर एम्पलीफायर बोलते हैं इसको। ये जो वोल्टेज है जो यहाँ बनती है वीपीए की, ये जो वोल्टेज है ये जाती है हमारे नेटवर्क सेक्शन में। तो अगर कभी ये कॉइल पे वोल्टेज ना बने ना, तो ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, वहां हमारे नेटवर्क में फॉल्ट आ जाएगा, ठीक है। लेकिन हमारा सेट डेड नहीं होगा क्योंकि ये जो वोल्टेज है सीपीयू में नहीं जा रही है, ठीक है। तो यहाँ सीधा सीधा आप ये समझ लो कि ये जो वोल्टेज है ये जो वोल्टेज है यहाँ से निकलकर सीधा कहाँ चले गई, हमारे पीएमयू में चले गई, ठीक है। जो हमारा पीए का वोल्टेज होता है, और ये जो पीए का वोल्टेज होता है ये हमारे सिग्नलिंग के लिए जाता है, ठीक है। तो अगर कभी इसके अंदर अगर कभी हमारा वोल्टेज ना बने तो हमारे नेटवर्क से रिलेटेड यहाँ फॉल्ट आ सकता है। या नेक्स्ट जो आता है वो है VS1 वाला वोल्टेज। जब मैं VS1 वाले वोल्टेज की बात करूं तो VS1 जो होता है ये एक एलडीओ है, ठीक है। यहाँ एलडीओ का वोल्टेज बनता है और VS1 हमेशा हाई एलडीओ बनाएगा। और VS2 वाला जो है, देखो एक और कॉइल यहाँ लगा है जो VS2 का वोल्टेज निकालेगा, यहाँ VS1 है और यहाँ VS2 है। तो ये VS1 जो है ये होता है हाई एलडीओ और VS2 जो होता है वो होता है लो एलडीओ। दो कॉइल अलग अलग सेपरेट लगी है। तो जब भी कोई पावर आईसी में 5 कॉइल से ज्यादा कॉइल लगी हो तो वहां दो एलडीओ मिलते हैं, एक हाई एलडीओ मिलता है और एक लो एलडीओ मिलता है, ठीक है। तो कॉइलों के पास जब 5 बक से ज्यादा बक लगी हो, पावर आईसी के पास जब 5 बक से ज्यादा बक लगी हो, तो वहां आपको दो एलडीओ मिलेंगे, एक हाई मिलेगा और एक लो मिलेगा। तो अभी जनरली VS1 जो है ये हाई एलडीओ बनाएगा और ये जो हाई एलडीओ के वोल्टेज है ये वापस घूम कर चले जाएंगे हमारे पावर आईसी के अंदर और पावर आईसी को ऑन करेंगे। ये वाला जो वोल्टेज है सीपीयू में नहीं जाता, बिकॉज सीपीयू के अंदर जो वोल्टेज का रिक्वायरमेंट है वो 0.6 से लेके 1.2 वोल्ट का है और हाई एलडीओ हमारा 2 वोल्ट के आसपास बनता है। तो इतना ज्यादा वोल्टेज हमारे सीपीयू को रिक्वायर्ड नहीं है। तो ये वाला जो वोल्टेज है वो वापस घूमकर पावर आईसी में जाता है और पावर आईसी में एलडीओ सेक्शंस को ऑन करता है। एलडीओ सेक्शंस कौन कौन से हो गए, जैसे हमारे कैमरे के वोल्टेज हो गए, ठीक है। फिर उसके बाद वाईफाई, ब्लूटूथ, इन सारे सेक्शंस को हम लोग जो है इस एलडीओ के थ्रू वोल्टेज जो है वो प्रोवाइड कराते हैं। नेक्स्ट जो सेक्शन आता है वो VS2 वाला होता है। VS2 मतलब लो एलडीओ। इसके अंदर की जो कॉइल है ये है 1 माइक्रो हेनरी की कॉइल। अगर इसमें भी अगर कभी कुछ फॉल्ट आता है ना तो हमारा सेट ऑन नहीं होगा क्योंकि हमारे एलडीओ को वोल्टेज ही नहीं पहुंचेगा। ये भी वोल्टेज है ये अपने अंदर से घूम कर वापस से पावर आईसी में जाती है और एलडीओ सेक्शंस को ऑन करती है जो लो वोल्टेज पे चलते हैं। यहाँ जो वोल्टेज मिलता है 1.1 से लेके 1.2 वोल्ट के आसपास मिलता है और वो हमारे लोअर एलडीओ सेक्शंस को ऑन करता है जहां कम वोल्टेज का रिक्वायरमेंट होता है। ये वाला भी वोल्टेज अगर कभी मिस हो गया तो हमारा जो है हैंडसेट कभी ऑन होगा ही नहीं। तो यह बात आप दिमाग में रखना। नेक्स्ट जो सेक्शन है वो है VGPU। VGPU ये जो कॉइल है 0.47 माइक्रो हेनरी की कॉइल है और ये जो कॉइल है ये सीधा चली जाती है हमारी VDD GPU में जो अगेंस्ट सीपीयू का वोल्टेज है। तो ये जो कॉइल है ये कनेक्टेड है सीपीयू के साथ और अगर कभी इसका भी वोल्टेज नहीं मिला तो हमारा सेट जो है वो डेड हो जाएगा क्योंकि ये ग्राफिक्स से रिलेटेड वोल्टेज बनाती है। तो सीपीयू के अंदर अगर ये वोल्टेज जा रहा है तो ये हमारे ग्राफिक्स के वोल्टेज को ऑन करेगा, ठीक है। ग्राफिक्स सेक्शन को ऑन करेगा और सीपीयू के थ्रू हमको ग्राफिक्स मिलेगा, ठीक है। तो ये भी वोल्टेज अगर कभी मिस हो गई तो प्रॉब्लम्स होगी और हमको जो है वो प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी। हमको सेट को बार बार चेक करना पड़ेगा कि ग्राफिक्स क्यों नहीं बन रहे। तो इससे हमारे ग्राफिक्स जो है वो मिस हो जाएंगे अगर ये वोल्टेज मिस हो जाती है तो, और हमारा सेट भी ऑन नहीं होगा बिकॉज ये सीपीयू के अंदर जा रही है। नेक्स्ट जो है आखिरी वाली कॉइल जो है VD रैम। अब रैम की बात करो, देखो रैम की जब भी बात करो ना तो गाइस ये समझ लो कि सीधा सीधा नाम ही लिख दिया उसने कि ये जो है VD रैम मतलब ये जो वोल्टेज है ये सीधा रैम में जाएगा। तो ये कॉइल की तरफ, ये कॉइल कितने हेनरी की है, ये है 1 माइक्रो हेनरी की कॉइल। और ये जो रैम की वोल्टेज है ना ये सीधा रैम में जाती है, ये डायरेक्टली सीपीयू में नहीं जाती, बाईपास होकर सीपीयू में जाती है। तो अभी फिलहाल अगर कभी मैं ये बोलूं कि ये जो वोल्टेज है ये सीधा जाकर पहले रैम में चली जाए, तो यहाँ लिखा है वोल्टेज फॉर रैम VDD2। तो ये रैम के वोल्टेज है, ठीक है। तो ये रैम में जाएंगी, रैम के बाद ये वाली वोल्टेज निकलकर वापस पावर आईसी में जाएगी, कुछ एलडीओ सेक्शंस को ऑन करेगी, फिर वहां से वही वोल्टेज सीपीयू के अंदर चली जाएगी, ठीक है। तो ऐसा उसका इंटरनल प्रोसेस है।
जो आगे के स्कीमेटिक डायग्राम में जब हम देखेंगे तो उसको इजीली हम समझ पाएंगे। लेकिन अभी के टाइम में अगर मैं ये बोलूं तो ये सारी की सारी जो बक कॉइल है इनके एक्सप्लेनेशन जो है वो हमने दे दिए है। अब आपको समझ में आ गया होगा दैट यहाँ कौन कौन सी जो कॉइल है वो क्या क्या काम करेगी। तो सबसे पहला अगर मैं यहाँ मदरबोर्ड की ही बात कर लूं जैसे यहाँ, तो आपको क्लियरली एक मोटा मोटी आइडिया तो मिल ही गया होगा कि कौन कौन सी कॉइल जो है वो किस किस काम के लिए लगी है। ठीक है, तो मैं फिर से ना बहुत स्पीडली रिपीट कर देता हूँ आप लोगों के लिए। ठीक है, फटाफट मैं बता देता हूँ कि यहाँ जो है टोटल हमारी 9 कॉइलें लगी है। अब उन 9 कॉइलों का काम क्या है। पहला जो कॉइल है, ठीक है, ये जो पावर आईसी है कौन सी है, MT 6358 VW। ठीक है, और ये इसी पावर आईसी की नहीं कॉलकम भी रहेगी तो कॉलकम में भी सेम ही मिलेगा, जो सीपीयू प्रोसेसर रैम इन सारे हाई एलडीओ लो एलडीओ इन सब ये सब वोल्टेज बनाएगी और मोबाइल के सेक्शंस के अंदर जाकर अलग अलग काम करेगी। तो जनरली आपको एक आइडिया मिल गया होगा कि जो बक कॉइल है वो क्या काम करती है। तो पहली जो कॉइल है मैं बोलूंगा दैट ये वी प्रॉक का वोल्टेज बना रही है। ये वी प्रॉक 1 है, ये वी प्रॉक 2 है, वोल्टेज और प्रोसेसर 2। तीसरा जो है ये कोर की कॉइल है। ठीक है, देन उसके बाद होता है मॉडेम की कॉइल। ठीक है, फिर उसके मॉडेम के बाद जो है आता है हमारा VS1। फिर आता है VS2 जो एलडीओ के वोल्टेजेस है। फिर उसके बाद आता है VPA, वोल्टेज फॉर पावर एम्पलीफायर, ये जाता है 4G आईसी की तरह। फिर उसके बाद एक वोल्टेज बनता है जीपीयू का, जो सीपीयू के अंदर जाता है, ग्राफिक सेक्शन के लिए काम करता है। और लास्ट में आता है VD रैम, रैम का वोल्टेज। ठीक है, तो ये जितनी भी कॉइल है इन सब का काम आप समझ लो कि ये जो कॉइल सही है क्या काम करती है, जो बक कॉइल है ये क्या काम करती है। तो यहाँ आप दोस्तों जान गए होंगे कि ये जो जितने भी बक कॉइल्स है ये एक्चुअल में इनका काम क्या है। दिमाग में बिठा लो कि इनका काम होता है हाई करंट को प्रोसेसर की तरफ पहुंचाना, हाई करंट जनरेट करना, ताकि जो प्रोसेसर है जिसके अंदर बहुत हैवी करंट लगता है उस प्रोसेसर को ऑन होने के लिए, तो ये जो बक कॉइल है वो उसका जो स्पेसिफिकेशन है या फिर उनकी जो रिक्वायर्ड करंट है, जो प्रोसेसर की रिक्वायर्ड करंट है, ये जो प्रोसेसर है सॉरी ये जो बक कॉइल है ये बहुत इजीली उधर पहुंचा देता है। तो बक कॉइल लगी है मतलब वो हाई करंट जनरेट करेगी। तो ये था गाइस हमारा ओवरऑल बक सर्किट से रिलेटेड टॉपिक। अगर आपको ये टॉपिक अच्छा लगा हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, कंटेंट को लाइक करो, शेयर करो अपने टेक्नीशियन भाइयों के साथ और उनको समझाओ कि ये बक सर्किट होता है और बक सर्किट जो है ये कामों के लिए और कहां कहां जाता है ये पूरी चीज मैंने बता दी। भले आप कोई सा भी आंसर उठा लो, आप मीडियाटेक का आंसर उठा लो, आप कॉलकम का आंसर उठा लो, आईफोन उठा के आप देख लो, उसके अंदर यही सारे वोल्टेजेस जो बनेंगे। 5 आईसी अगर सॉरी 5 बक कॉइल लगी है तो उसके अंदर एक एलडीओ बनेगा और 5 से ज्यादा बक कॉइल अगर कभी है तो वहां 2 एलडीओ बनेंगे। एक एलडीओ बन रहा है मतलब वहां एक हाई एलडीओ बनेगा, और अगर कभी 2 एलडीओ बन रहे तो एक हाई एलडीओ होगा और एक लो एलडीओ होगा। तो गाइज अगर आपको समझ में आया तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।